मदीना का बाजार था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोग निढाल हो रहे थे। एक ताजिर अपने साथ एक गुलाम को लिए परेशान खड़ा था। गुलाम जो अभी बच्चा ही था, वो भी धूप में खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। ताजिर का सारा माल अच्छे दामों बिक गया था। बस ये गुलाम ही बाकी था जिसे खरीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। ताजिर सोच रहा था कि इस गुलाम को खरीदकर शायद उसने घाटे का सौदा किया है। उसने तो सोचा था कि अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो असल लागत मिलना भी दुश्वार हो रहा था। उसने सोच लिया था कि अब अगर ये गुलाम पूरी कीमत पर भी बिका तो वो इसे फौरन बेच देगा। मदीना की एक लड़की की उस गुलाम पर नजर पड़ी तो उसने ताजिर से पूछा कि ये गुलाम कितने का बेचोगे। ताजिर ने कहा कि मैंने इतने में लिया है और इतने का ही दे दूंगा। उस लड़की ने बच्चे पर तरस खाते हुए उसे खरीद लिया। ताजिर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ले ली। दोस्तों, मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर तहरीर करें। मक्का से अबू हुज़ैफा मदीना आए तो उन्हें भी उस लड़की का किस्सा मालूम हुआ। लड़की की रहमदिली से मुतासिर होकर उन्होंने उसके लिए निकाह का पैगाम भेजा जो कबूल कर लिया गया। यूं वापसी पर वो लड़की जिसका नाम सबीता बिनते यार था, उनकी बीवी बनकर उनके हमराह थी और वो गुलाम भी मालकन के साथ मक्का पहुंच गया। अबू हुज़ैफा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान बिन अफ़ान से मिले तो उन्हें कुछ बदला हुआ पाया और उनके रवैये में सर्द महरी महसूस की। उन्होंने अपने दोस्त से इस्तफसार किया कि उस्मान, ये सर्द महरी क्यों? तो उस्मान बिन अफ़ान ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए हो, तो अब हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है? अबू हुज़ैफा ने कहा, तो फिर मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और उस इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चुनाचे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया और वो कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और गुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो उन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस गुलाम से कहा कि चूंकि तुम भी मुसलमान हो गए हो, इसलिए अब मैं तुम्हें गुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ से अब तुम आजाद हो। गुलाम ने कहा कि आका, मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। आपने मुझे आजाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस गुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। गुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान याद कर लिया और वो जब कुरान पढ़ते तो बहुत खूबसूरत लहजे में पढ़ते। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीना की तरफ हिजरत की, उनमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनका ये पालिक बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया तो उस